हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। यहाँ फ्रेंड्स हम डिस्कस करने वाले हैं वर्डप्रेस के एक इंपॉर्टेंट कोर्स के बारे में जिसका टाइटल है वर्डप्रेस विजेट डेवलपमेंट। बिल्कुल फ्रेंड्स, ये एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप कोर्स होने वाला है जहाँ हम देखेंगे विजेट होता क्या है, इसे क्यों यूज़ करते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस रोल है और अगर खुद का कोई कस्टम विजेट क्रिएट करना हो तो किस तरीके से कर सकते हैं। ये कोर्स एक स्टेप बाय स्टेप कोर्स है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट होने वाला है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, विजेट होता क्या है? विजेट इनसाइड वर्डप्रेस एक इन्फॉर्मेशन एरिया है जहां फ्रेंड्स अपने अनाउंसमेंट्स को या कोई इंपॉर्टेंट मैसेजेस को अपने यूजर्स को हम दे सकते हैं। इस कोर्स के फर्दर डिस्कशन को स्टार्ट करने के पहले एक डेमो देख लेते हैं ताकि हमें ये आइडिया हो जाए इस कोर्स में हम क्या क्या चीजें कंप्लीट करने वाले हैं। अब यहाँ फ्रेंड्स सक्सेसफुली हम आ चुके हैं अपने वर्डप्रेस कैलेंडर पैनल में। तो फर्स्ट इसका हम फ्रंट एंड व्यू ओपन कर लेते हैं। विजिट साइट, दिस इज आवर फ्रंट एंड व्यू ऑफ दिस वर्डप्रेस पैनल। हम जाएंगे देन प्लगइन्स के अंदर, इंस्टॉल प्लगइन्स, क्लिक करेंगे अपने इस प्लगइन के ऊपर, दैट इज अनाउंसमेंट विजेट प्लगइन जो कि कस्टम प्लगइन है जो हमने क्रिएट किया है। क्लिक ऑन एक्टिवेट बटन, प्लगइन एक्टिवेटेड। देन हम जाएंगे अपीयरेंस के अंदर, विजेट्स के अंदर, देख पाएंगे वी हैव अ कस्टम विजेट। अगर हम थोड़ा डेफिनेशन के ऊपर ध्यान दें तो विजेट होता क्या है? विजेट वर्डप्रेस में एक इन्फॉर्मेशन एरिया है जिस एरिया को यूज करके हम अपने साइट यूजर्स को, साइट विजिटर्स को एक इन्फॉर्मेशन नोटिस या इन्फॉर्मेशन मैसेज दे सकते हैं। अब यहाँ इसे मैं यूज करना चाहूँगा। मान लेते हैं इस वेबसाइट को रेगुलर बेसिस पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स डेली विजिट करते हैं। अब यहाँ जिस कोर्स को हमने स्टार्ट किया है कॉल्ड वर्डप्रेस विजेट डेवलपमेंट, तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स इस वेबसाइट पर विजिट करते हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन नोटिस मिल जाए, मीन्स इंपॉर्टेंट नोटिस मिल जाए, ताकि उनको ये आइडिया हो जाए इस कोर्स को हम किस डेट को स्टार्ट करने वाले हैं। और अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सिंपली मैं इसे ड्रैग करूँगा, यहाँ ड्रॉप करूँगा और यहाँ कह लेते हैं इट्स ए न्यू कोर्स वर्डप्रेस विजेट डेवलपमेंट। So this is an important notice for all WordPress developers who wants to learn WordPress widget development course। और यहाँ पर कुछ डेट मेंशन कर देते हैं जैसे स्टार्ट डेट ऑफ नेक्स्ट मंथ। यहाँ देना चाहूँगा मैं लेट्स से 12th of April एंड 2024। तो सक्सेसफुली मैंने डेट मेंशन कर दिया। क्लिक ऑन सेव बटन। हमने इस विजेट को सेव कर दिया अपने फुटर सेक्शन में। यहाँ जाएंगे, रिलोड कर लेंगे। तो मान लेते हैं कोई स्टूडेंट ने इस वेबसाइट को विजिट किया। विजिट करने के बाद यहाँ इस फुटर पे वो देख पाएगा एन इंपॉर्टेंट नोटिस मैसेज। हियर न्यू कोर्स अनाउंसमेंट वर्डप्रेस विजेट डेवलपमेंट। दिस इज एन इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर ऑल वर्डप्रेस डेवलपर्स हु वांट्स टू लर्न वर्डप्रेस विजेट डेवलपमेंट कोर्स। और यहाँ स्टार्ट डेट है। तो सक्सेसफुली हमने इस विजेट जैसे कॉन्सेप्ट को यूज़ किया, एक इन्फॉर्मेशन नोटिस दिया अपने साइट विजिटर्स को, साइट स्टूडेंट्स को, ताकि इस इंफॉर्मेशन को रीड करने के बाद वो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे इस न्यू कोर्स को। फ्रेंड्स, ये विजेट डेवलपमेंट का कोर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग होने वाला है क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अपने इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स को, अपने इंपॉर्टेंट नोटिस को अपने साइट यूजर्स को देने के लिए। यहाँ फ्रेंड्स हमने डेमो कंप्लीट कर लिया है। अब इस डेमो को कंप्लीट करने के बाद हमारे पास एक आइडिया कि इस कोर्स में हम क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। तो बिल्कुल, अगर आपने इस कोर्स को देखना स्टार्ट कर दिया हो, सीखना स्टार्ट कर दिया हो, इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया हो, तो फ्रेंड्स यहाँ इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको मिलने वाला है कंप्लीट कॉन्सेप्ट, जिस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आप क्रिएट कर सकते हो वर्डप्रेस में अपना कस्टम विजेट। कस्टम विजेट क्रिएट करना काफ़ी सिंपल और एक ईजी प्रोसेस है। तो यहाँ पर हम इसी कंप्लीट से कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। एक और बात, इस कोर्स के अलावा अगर आपको सीखना हो जैसे Laravel, CodeIgniter 4, वर्डप्रेस के दूसरे कोर्सेज जैसे कि WP लिस्टेबल, प्लगइन डेवलपमेंट कोर्स, तो हमारे इसी चैनल पे काफ़ी अमेजिंग तरीके से सारे कोर्स बिल्कुल वेल एक्सप्लेन्ड हैं, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं इस पूरे के पूरे डेवलपमेंट जर्नी को जहाँ हम देखेंगे अपना कस्टम वर्डप्रेस विजेट डेवलपमेंट। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे प्यार और चैनल को सपोर्ट मिलता है। यहाँ से फ्रेंड्स हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने विजेट डेवलपमेंट जर्नी को। यहाँ से स्टार्ट करने के लिए मैंने इस सेटअप को कंसिडर किया है। तो फर्स्ट चलते हैं इस अपीयरेंस के अंदर, थीम्स के अंदर। तो देख पाएंगे हमारे पास काफ़ी सारे फ्री थीम्स हैं। तो यहाँ जो थीम एक्टिवेटेड है इस वक्त दैट इज WordPress। यहाँ जाएंगे, होवर करेंगे विजिट साइट, तो देख पाएंगे दिस इज द फ्रंट एंड व्यू ऑफ दिस एक्टिवेटेड थीम। अब यहाँ देख जाएंगे इस विजेट्स वाले मेन्यू के अंदर,
तो हम देख पाएंगे हमारे पास एक सेक्शन है। अब यहाँ इस सेक्शन में हमारे पास काफ़ी सारे साइड बार्स अवेलेबल हैं अकॉर्डिंग टू दिस जनरेट प्लस थीम। अब यहाँ इन साइड बार्स में हम अपने विजेट को ऐड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन दिस प्लस आइकन। अब यहाँ आप कहोगे कि सेटअप में हमने देखा था हमारे पास विजेट को ऐड करने का एक डिफरेंट लेआउट था, बट यहाँ हमारे पास एक डिफरेंट लेआउट है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हमारे वर्डप्रेस के न्यू वर्जन के अकॉर्डिंग, मींस लेटेस्ट वर्जन के अकॉर्डिंग, दिस इज अ ब्लॉक बेस्ड थीम। अगर आपको वही लेआउट चाहिए जो हमने देखा था अपने डेमो के अकॉर्डिंग, सो उस विजेट लेआउट को गेट करने के लिए, जो कि क्लासिक विजेट लेआउट है, उसे गेट करने के लिए हम जाएंगे प्लगइन्स के अंदर, क्लिक करेंगे ऐड न्यू प्लगइन, और वहाँ उस ऐड न्यू वाले प्लगइन में जाने के बाद हम सर्च करने वाले हैं क्लासिक विजेट। यहाँ सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद हमारे पास एक प्लगइन आने वाला है, हम उसे इंस्टॉल करेंगे। सो क्लिक ऑन इंस्टॉल नाउ। हम देख सकते हैं ये स्टार्ट हो चुका है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। सो यहाँ फ्रेंड्स, इस वाले प्लगइन को सक्सेसफुली हमने इंस्टॉल कर लिया है। क्लिक करते हैं एक्टिवेट बटन पे। सो प्लगइन एक्टिवेटेड। अब अगर जाएं अपने अपीयरेंस के अंदर, विजेट्स के अंदर, तो देख पाएंगे वी हैव नाउ दिस टाइम द क्लासिक विजेट लेआउट, जहां पर अगर हमारे पास कोई विजेट हो वो यहाँ आने वाला है, हम उसे ड्रैग करके अपने साइड बार्स के अकॉर्डिंग हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस कोर्स में क्या कॉन्सेप्ट रहने वाला है, तो यहाँ फ्रेंड्स हम क्रिएट करेंगे कस्टम प्लगइन। उस कस्टम प्लगइन को अगर हम एक्टिवेट करते हैं तो सक्सेसफुली हम रजिस्टर कर पाएंगे अपने कस्टम विजेट को, ताकि अगर हम उस कस्टम विजेट को यूज़ कर पाए अपने किन्हीं साइड बार्स में, तो सक्सेसफुली हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, मीन्स रजिस्ट्रेशन ऑफ विजेट, ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ विजेट बाय यूजिंग अ कस्टम प्लगइन, ताकि इन केस फ्यूचर में अगर उस विजेट को रिमूव करना हो तो सिंपल होगा, हम जाएंगे उस प्लगइन को डीएक्टिवेट कर देंगे। तो फर्स्ट इस सेटअप को मैंने ओपन किया है इनसाइड में विजुअल स्टूडियो कोड। हम चलते हैं WP कंटेंट के अंदर, प्लगइन्स के अंदर, और यहाँ क्रिएट करेंगे अपना एक कस्टम प्लगइन का फोल्डर, एंड लेट्स कॉल इट एज, फर्स्ट हम ऐड करेंगे फोल्डर एंड लेट्स कॉल इट एज WP अंडरस्कोर मीन सॉरी हाइफन अनाउंसमेंट। सो यहाँ हमने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है। इस फोल्डर के अंदर हम फर्स्ट फाइल क्रिएट करेंगे एंड दैट विल बी लेट्स से WP announcement .php। अब यहाँ आने के बाद हमें प्लगइन के कुछ कमेंट लाइंस को ऐड करना होगा ताकि सक्सेसफुली इस प्लगइन को हम ऐड कर पाएँ अपने इस वर्डप्रेस सेटअप में। तो यहाँ फ्रेंड्स फर्स्ट मैं यूज़ करूँगा PHP टैग, थोड़ा जूम कर लेते हैं PHP टैग, और यहाँ देंगे मल्टी लाइन कमेंट्स, और यहाँ आने के बाद फर्स्ट होने वाला है प्लगइन नेम, लेट्स कॉल इट एज WP announcement। देन होने वाला है ऑथर नेम, या कह सकते हैं डिस्क्रिप्शन फर्स्ट, डिस्क्रिप्शन। सो दिस इज अ वर्डप्रेस प्लगइन which we can use to give some information to site users। देन यहाँ ऐड करेंगे ऑथर नेम। सो ऑथर इक्वल्स टू, यहाँ ऐड कर लेते हैं सैम्पल यूजर के नेम से। अब यहाँ नेक्स्ट आफ्टर दिस ऑथर हम यूज करने वाले हैं ऑथर URI। इसका मतलब अगर हमारे पास कोई पोर्टफोलियो URL है तो हम उसे ऐड कर सकते हैं। सो हियर लेट्स से example.com/sample-user हम ऐड कर देते हैं प्लगइन UI। अगर हमारे पास प्लगइन का कोई डॉक्यूमेंटेशन है तो हम उसे भी अटैच कर सकते हैं। सो https example.com and let's WP-announcement। इसी तरीके से हमारे पास वर्जन नाम का भी एक कीवर्ड है कॉल वर्जन, एंड लेट्स से 1.0। सो इन वेरिएबल्स के अलावा या इन कीज के अलावा हमारे पास काफ़ी दूसरे पैरामीटर्स भी हैं। सो फिलहाल अभी इट्स ओके। यहाँ हम इन पैरामीटर्स को ऐड करने के बाद इस प्लगइन को सक्सेसफुली हम ऐड कर पाएंगे अपने इस वर्डप्रेस सेटअप में। तो यहाँ पर सब कुछ सेव करने के बाद चलते हैं अपने सेटअप के अंदर, प्लगइन्स के अंदर, क्लिक ऑन इंस्टॉल प्लगइन्स। तो देख पाएंगे यहाँ हमारे पास WP announcement। अब यहाँ देख पाएंगे हमारे पास प्लगइन नेम जो हमने ऐड किया है, मीन्स प्लगइन नेम, देन होने वाला डिस्क्रिप्शन, दिस इज वर्डप्रेस प्लगइन। उसके बाद है हमारे पास वर्जन नंबर 1.0, देन वी हैव द ऑथर नेम हियर। यहाँ हमारे पास एक लिंक है एंड लिंक इज नथिंग ऑथर URI। अगर हम रिमूव कर दें तो यहाँ से लिंक रिमूव होने वाला है। साथ ही साथ यहाँ हमारे पास प्लगइन URI, अगर कोई इस प्लगइन के साइट को विजिट करे तो हमारे इसी URL पे रिडायरेक्ट होने वाला है। सो यहाँ फ्रेंड्स हमने एक छोटे से कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर लिया, एंड दैट इज टू क्रिएट अ कस्टम प्लगइन एंड इंट्रोड्यूस इनटू अ वर्डप्रेस सेटअप। अब यहाँ क्या करने वाले हैं, जिस कस्टम प्लगइन को हमने क्रिएट किया है इसी में फर्दर कोड को ऐड करने के बाद हम क्रिएट करेंगे अपना एक कस्टम विजेट, ताकि अगर हमने इस प्लगइन को एक्टिवेट किया, आफ्टर एक्टिवेशन हम ऐड कर पाएंगे
अपना कस्टम विजेट इनसाइड एक्टिवेटेड थीम, और एक बार हमने ऐड कर दिया तो उसके कॉन्सेप्ट को यूज़ करके देन फर्दर यूज़ कर पाएंगे फॉर अनाउंसमेंट और इम्पॉर्टेंट नोटिसेस। सो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यहाँ पर अब हम स्टार्ट करते हैं ऑल अबाउट डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ कस्टम विजेट बाय यूजिंग दिस WP अनाउंसमेंट प्लगइन। तो यहाँ से फ्रेंड्स हम स्टार्ट करने वाले अपने डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट को, चलेंगे अपने प्लगइन की मेन फाइल पे दैट इज wp-announcement.php और यहाँ क्रिएट करेंगे अपना फर्स्ट कांस्टेंट। सो कांस्टेंट क्रिएट करने का जो बेसिक्स सिंटैक्स है यूजिंग PHP called define function, इसके अंदर फर्स्ट पास करना है constant name, so let's call it as WPA, it means WP announcement underscore plugin underscore URL। अब देना है इस constant का कोई वैल्यू, सो वैल्यू के लिए हम यूज़ करने वाले एक WordPress फंक्शन कॉल्ड plugin dir URL और यहाँ पास करेंगे डबल अंडरस्कोर फाइल एंड डबल अंडरस्कोर। सो यहाँ बेसिकली हमने क्या किया, हमने गेट किया अपने प्लगइन के URL को और पुट किया अपने इस कांस्टेंट के अंदर। अब यहाँ हमारे पास क्वेश्चन है कि इस कांस्टेंट को हमने क्यों डिफाइन किया है और इसका क्या यूज़ है। तो फ्रेंड्स इस कांस्टेंट को हम यूज़ करेंगे अपने इसी प्लगइन के फर्दर डेवलपमेंट कोड में। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट चलते हैं अपने प्लगइन के इस फोल्डर स्ट्रक्चर में और क्रिएट करेंगे एक फोल्डर को कॉल्ड क्लास, क्योंकि इस वाले प्लगइन के अंदर हम यूज़ करेंगे एक क्लास बेस्ड कॉन्सेप्ट। तो यहाँ हमने क्लास फोल्डर क्रिएट कर लिया है। अब इस फोल्डर के अंदर जाएंगे, एक फाइल क्रिएट करेंगे कॉल्ड app_announcement.php। अब यहाँ इस फाइल में हम क्रिएट करेंगे फर्स्ट एक बेसिक क्लास स्केलेटन। सो क्लास लेट्स कॉल इट एज app_announcement और यहाँ डिफाइन करेंगे फंक्शन कॉल पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट। सो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ बेसिकली हमने कांस्टेंट डिफाइन किया। कांस्टेंट डिफाइन करने के बाद हमका अपने फोल्डर स्ट्रक्चर में एक फोल्डर क्रिएट किया कॉल क्लास और इस क्लास फोल्डर के अंदर हमने एक फाइल क्रिएट किया कॉल app_announcement.php और यहाँ इस क्लास फाइल में हमने क्रिएट किया क्लास, उसके अंदर डिफाइन किया एक कंस्ट्रक्ट मेथड। अब क्या करेंगे, इस वाले क्लास को इंक्लूड करेंगे अपने इस प्लगइन के मेन फाइल पे। तो यहाँ यूज़ करने वाला हूँ इंक्लूड वंस और यहाँ यूज़ कर लेते हैं, या बेहतर होगा एक और कांस्टेंट डिफाइन कर लेते हैं एंड लेट्स कॉल इट एज WPA plugin एंड हियर लेट्स कॉल पाथ और यहाँ इसके अंदर स्टोर करने वाले हैं plugin dir path। So here what is the difference between this constant and this constant? तो यहाँ फ्रेंड्स इस वाले कांस्टेंट में हमने स्टोर किया है प्लगइन के URL को और यहाँ इसके अंदर स्टोर किया है प्लगइन के एब्सोल्यूट पाथ को, ताकि इस वाले कांस्टेंट को यूज़ करके हम PHP फाइल्स को इंक्लूड कर सकें और यहाँ इस वाले कांस्टेंट को यूज़ करके सारे के सारे प्लगइन एसेट्स फाइल्स, चाहे वो JS फाइल्स हों, इमेजेस हों या CSS के फाइल्स हों, हम उन्हें अटैच कर पाएँ। अब यहाँ जैसे कि हम जानते हैं ये एक PHP फाइल है, तो इसे इंक्लूड करने के लिए हम यूज़ करेंगे अपने इस WP_plugin पाथ को। हम इसे कॉपी कर लेंगे, पुट कर देंगे। अब हम आ चुके हैं अपने प्लगइन के मेन फोल्डर तक। देन हम जाएंगे क्लास फोल्डर के अंदर और यहाँ से इंक्लूड करेंगे app_announcement.php। तो अब यहाँ नेक्स्ट इस क्लास फाइल को इंक्लूड करने के बाद हम यूज़ करने वाले हैं एक एक्शन हुक कॉल add action और यहाँ पास करेंगे इसके अंदर कॉल widgets_init और यहाँ पास करेंगे इसका एक कॉल बैक फंक्शन। तो ये होने वाला है लेट्स कॉल इट एज register_WPA_widget। अब इस फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं। तो फ्रेंड्स हम इसे कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ एक लाइन कमेंट ऐड कर देते हैं मीन्स एक्शन हुक फॉर widgets init। देन हम जाएंगे फंक्शन को डिफाइन करेंगे। सो डिफाइन अ फंक्शन टू रजिस्टर अ widget। तो ये होने वाला है फंक्शन नेम और यहाँ इस फंक्शन नेम के अंदर हम यूज़ करेंगे रजिस्टर विजेट कॉन्सेप्ट। सो इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के पहले इस क्लास के सारे कॉन्सेप्ट को फर्स्ट हम कंप्लीट कर लेते हैं। सो यहाँ फ्रेंड्स इस क्लास के कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करने के पहले हम इंक्लूड करने वाले हैं अपने वर्डप्रेस के कोर क्लास फाइल को, जिसे इंक्लूड कर दिया देन एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड करने के बाद हमारे पास कुछ मेथड्स होंगे जिन्हें ओवरराइड करना है और सारे के सारे प्रोसेस को सही तरीके से कंप्लीट कर लिया। इट मीन्स फाइल इंक्लूड करने का कॉन्सेप्ट, देन एक्सटेंड करने का, मेथड्स को ओवरराइड करने का, देन सक्सेसफुली हम क्रिएट कर पाएंगे अपने कस्टम विजेट को। सो ये क्लास फाइल कौन सी है, हम कैसे एक्सटेंड करेंगे, कौन कौन से मेथड्स है जिन्हें ओवरराइड करना है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट को हम यहाँ सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट चलते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर में। हम जाएंगे WP इंक्लूड्स फोल्डर के अंदर, दिस इज अ कोर क्लास फोल्डर और यहाँ जाने के बाद हम सर्च करने वाले हैं class-wp-feature.php। अब यहाँ इस फाइल को हम ओपन करते हैं इस विजुअल स्टूडियो कोड में, तो सिंपली Ctrl+P class-wp-feature.php देख पाएंगे दिस फाइल इज कमिंग फ्रॉम
WP includes फोल्डर स्क्रॉल करते हैं, देख पाएंगे इट्स अ क्लास फाइल। अब यहाँ इस क्लास के अंदर हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, उन मेथड्स को हम ओवरराइड करेंगे अपने इस कस्टम क्लास के अंदर एक्सटेंड करने के बाद, ताकि अपने कस्टम विजेट को हम क्रिएट कर पाएँ। तो फर्स्ट हम इसे इंक्लूड करते हैं, मीन्स इस क्लास को एक्सटेंड करने के पहले इस क्लास को इंक्लूड करना होगा हमारे इस कस्टम क्लास फाइल के साथ। तो हमारे पास फ्रेंड्स इस क्लास फाइल को इंक्लूड करने के हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। मेथड नंबर 1 या तो डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं टू इंक्लूड दिस फाइल हेयर, और दूसरा ऑप्शन है बाय यूजिंग wp-load.php। तो यहाँ देखते हैं मेथड नंबर 1। उससे पहले हम चेक कर लेंगे इफ डिफाइंड abs पाथ। इसका मतलब ये एक वर्डप्रेस कांस्टेंट है, अगर ये अवेलेबल है इसका मतलब हम वर्डप्रेस के अंदर हैं, अदरवाइज एक्सेस डिनाइड। और सिंपली ये कांस्टेंट अवेलेबल है तो हम क्या कर सकते हैं, इंक्लूड वंस हम यूज़ करेंगे abs पाथ, देन हम जाएंगे wp-includes फोल्डर के अंदर, includes के अंदर, और यहाँ से इंक्लूड करेंगे क्लास -wp-widget.php। एक बार हमने इंक्लूड कर दिया। इंक्लूड करने के बाद इस वाले क्लास को हम एक्सटेंड कर पाएंगे समथिंग लाइक दिस, क्लास ऐप अनाउंसमेंट एक्सटेंड्स, और यहाँ होने वाला WP_widget। अब यहाँ नेक्स्ट इस वाले क्लास को एक्सटेंड करने के बाद हमारे पास कुछ मेथड्स आने वाले हैं, जिन मेथड्स को सही तरीके से अगर हमने ओवरराइड कर दिया तो फ्रेंड्स बिल्कुल ईजी तरीके से हम क्रिएट कर पाएंगे अपना कस्टम विजेट। सो दिस इज मेथड नंबर 1 टू इंक्लूड दिस क्लास फाइल विद दिस कस्टम क्लास फाइल। अब देखते हैं मेथड नंबर 2, तो हम इसे रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद हम इसे भी रिमूव कर देते हैं, और यहाँ जाएंगे। सबसे पहले चलते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर में अपने प्रोजेक्ट रूट पे, और यहाँ देख पाएंगे हमारे पास एक फाइल है कॉल wp-load.php। सो इस क्लास फाइल को इंक्लूड करने के लिए, मीन्स इस क्लास को इंक्लूड करने के लिए हम यूज़ करने वाले द कॉन्सेप्ट ऑफ wp-load.php। तो सिंपली इंक्लूड वंस यहाँ होने वाला abs पाथ, और सिंपली जैसे हमने फर्स्ट फाइल को इंक्लूड किया था वैसे ही करेंगे, बट दिस टाइम दिस इज wp-load.php। अब होने वाला क्या है, जैसे हमने इस फाइल को लोड किया, लोड करने के बाद सारे के सारे क्लासेस जिनको हमने देखा इस फोल्डर के अंदर, सभी क्लासेस को हम यूज़ कर सकते हैं अपने इस कस्टम क्लास फाइल में। तो फर्स्ट यहाँ यूज़ करना है WP विजेट, हम इसे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ जाएंगे और एक्सटेंड करेंगे कॉल WP_widget। सेम प्रोसेस में हमारे पास यहाँ भी होने वाले कुछ मेथड्स, जिन मेथड्स को सही तरीके से ओवरराइड कर लिया, यूज़ कर लिया अपने इस कस्टम क्लास के अंदर, तो इन सारे मेथड्स को डिफाइन करने के बाद हम क्रिएट कर सकते हैं अपना कस्टम विजेट। तो फ्रेंड्स यहाँ हम चलने वाला है इस मेथड नंबर 2 के साथ, और यहाँ से स्टार्ट करते हैं ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मेथड्स ओवरराइड। अगर यहाँ फ्रेंड्स इन मेथड्स को इम्प्लीमेंट करने के पहले, या कह लें ओवरराइड करने के पहले, अगर थोड़ा समझ लें कि हम करने वाले क्या हैं, तो काफ़ी ईजी हो जाएगा इनको ओवरराइड करना या इम्प्लीमेंट करना। तो यहाँ पर अगर हम न्यू टैब ओपन कर लें तो हमारे विजेट डेवलपमेंट में होता क्या है, तो फर्स्ट यहाँ पर अगर हम जाएं अपने ब्राउज़र में अपने विजेट्स के अंदर, मीन्स अपरेंस विजेट्स के अंदर, तो होगा क्या, हमारे पास एक लेआउट होने वाला है। सो इस लेआउट को जो हम ड्रैग करेंगे, ड्रॉप करेंगे, तो होगा क्या, हमारे पास एक लेआउट होगा इनसाइड एडमिन पैनल। तो यहाँ फ्रेंड्स फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट एक UI होगा, और UI या कह सकते हैं अ लेआउट इनसाइड एडमिन पैनल। देन होगा क्या, अगर हम जाएं इसके फ्रंट एंड व्यू पे, सो राइट क्लिक विजेट साइट या कंट्रोल क्लिक करके यहाँ स्क्रॉल करेंगे, तो यहाँ हमारे पास कोई सेक्शंस या कोई विजेट एडेड नहीं है। तो हम कर लेते हैं फर्स्ट एक कैलेंडर को ड्रैग एंड ड्रॉप टू राइट हैंड साइड बार, और दिस ब्लॉक HTML हम इसे रिमूव कर देंगे। लेट्स सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप दिस कैलेंडर। अब यहाँ पर सेव करने के बाद, मीन्स ऑटोमेटिक सेव होते हैं, यहाँ जाएंगे रिलोड करेंगे तो हम देख पाएंगे दिस इज अ कैलेंडर विजेट। तो कहने का मतलब है यहाँ हमारे पास एक लेआउट है इनसाइड एडमिन पैनल, और यहाँ हमारे पास एक और लेआउट है इनसाइड फ्रंट एंड। अब बिहाइंड द सीन क्या है, हमारे पास 3 मेथड्स जो ओवरराइड करने हैं, जो एक्सिक्यूट हो रही हैं। फर्स्ट यहाँ इस लेआउट को क्रिएट करने का, सेकंड यहाँ इस लेआउट को डिस्प्ले करने का, और थर्ड इसके वैल्यूज़ को डेटाबेस में सेव करने का। तो यहाँ पर हमारे पास 3 मेथड्स होने वाले हमारे इस क्लास के अंदर, जिन्हें ओवरराइड करना है हमारे इस कस्टम क्लास के अंदर, ताकि सारे के सारे फंक्शंस को हम हैंडल कर सकें, ताकि एडमिन पैनल में हमारे पास एक फॉर्म हो, जिस फॉर्म में अगर कोई डेटा सेव करे तो सक्सेसफुल तरीके से हम सेव कर पाएँ इनटू डेटाबेस। और फाइनली हमारे पास जो सेकंड लेआउट होने वाला है, अ लेआउट इनसाइड फ्रंट एंड।
तो सिंपली ये कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है। तो फर्स्ट जिस लेआउट को हम क्रिएट करना चाहते हैं अपने एडमिन पैनल के अंदर, जैसे कि लेआउट को हम देख सकते हैं, इस लेआउट को क्रिएट करने के लिए हमें ओवरराइड करना है फॉर्म मैथड। तो सर्च करेंगे फॉर्म मैथड, एंटर प्रेस करते तो देख पाएंगे हमारे पास एक वेरिएबल है जो हमें पास करना है इस फंक्शन को कॉल करने के पहले। सेकंड, अब डेटा को सेव करना चाहते हैं, जैसे कि अगर मैं कुछ फिल करूं इस टाइटल के अंदर सेव करूं, तो सेव करने के लिए हम कॉल करने वाले हैं अपने इस क्लास के अंदर से कॉल अपडेट मैथड। देख पाएंगे न्यू इंस्टेंस एंड ओल्ड इंस्टेंस, दिस इज द डेफिनेशन, या कह सकते हैं ये एक मैथड सिग्नेचर है ऑफ दिस अपडेट मैथड। इसी तरीके से जो इस लेआउट को हम देख पा रहे हैं अपने फ्रंट एंड के ऊपर, तो यहाँ इस लेआउट को डिस्प्ले करने के लिए हम यूज करने वाले हैं विजेट मैथड। थोड़ा एंटर पास कर लेते हैं यहाँ पर, तो देख पाएंगे वी हैव अ विजेट मैथड। इसके मैथड सिग्नेचर के बारे में बात करें, हमें पास करना आर्गुमेंट एंड इंस्टेंस। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे 3 फंक्शंस के मीन्स जो हमारा फेस है इस विजेट डेवलपमेंट का 3 फेजेस में। फर्स्ट इस लेआउट को क्रिएट करना है, यहाँ पर लेआउट को क्रिएट करने के बाद वैल्यूज को सेव करने का, और सेव करने के बाद उसे डिस्प्ले करने का। तो स्टेप बाय स्टेप हमारे सारे मैथड्स को ओवरराइड करना है, चाहे वो फॉर्म मैथड हो या हो हमारा अपडेट मैथड। अगर हम यहाँ जाएं तो फर्स्ट इसे इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग फॉर्म मैथड। सेव करने के लिए हम यूज करने वाले हैं अपने इस अपडेट मैथड को, और यहाँ नेक्स्ट अपने फ्रंट एंड में डिस्प्ले करने के लिए हम यूज करने वाले हैं विजेट मैथड को। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं अपने स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे डेवलपमेंट प्रोसेस को। तो फर्स्ट हम देखेंगे हाउ टू ओवरराइड दिस फॉर्म मैथड। यहाँ फ्रेंड्स इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने के पहले एक छोटे से कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस कर लें। फर्स्ट चलते हैं ब्राउजर में, जाएंगे एडमिन पैनल के अंदर, तो देख पाएंगे वी हैव अ सेक्शन कॉल अवेलेबल विजेट्स। अब इसका मतलब है कि हमारे इस वर्डप्रेस सेटअप में ये सारे विजेट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि विजेट नेम एंड इट्स डिस्क्रिप्शन, विजेट नेम, डिस्क्रिप्शन एंड सो ऑन। तो यहाँ जो हमने डिस्कशन किया उस डिस्कशन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है कि हम क्रिएट करने वाले एक लेआउट इनसाइड एडमिन पैनल, हम क्रिएट करने वाले एक लेआउट इनसाइड फ्रंट एंड, साथ ही साथ वैल्यूज को कैसे सेव करें फ्रॉम दिस एडमिन पैनल टू आवर डेटाबेस। बट यहाँ हमने इस कॉन्सेप्ट को नहीं डिस्कस किया कि अगर हमें मीन्स डिस्प्ले करना हो अपने कस्टम विजेट के इन्फॉर्मेशन को इनसाइड दिस लिस्ट, तो कैसे डिस्प्ले करेंगे। लाइक जो हम क्रिएट करने वाले हैं WP अनाउंसमेंट, तो यहाँ आना चाहिए WP अनाउंसमेंट, साथ ही साथ उसके एक डिस्क्रिप्शन वैल्यू। तो यहाँ इसे डिस्प्ले करने के लिए जो कॉन्सेप्ट हम यूज़ करने वाले हो काफ़ी सिंपल है। चलते हैं कोड में, यहाँ जाएंगे इस ऐप अनाउंसमेंट के अंदर, जाएंगे इस कंस्ट्रक्ट मैथड के अंदर, और यहाँ क्या करने वाले हैं, ये जो क्लास हमने एक्सटेंड किया है इसके कंस्ट्रक्ट मैथड को हम कॉल करेंगे, कुछ पैरामीटर्स को पास करेंगे, और उन पैरामीटर्स के वैल्यू को सेट करने के बाद सक्सेसफुली हम उस विजेट को यहाँ फ्रेंड्स इस लिस्ट में डिस्प्ले कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे इस कंस्ट्रक्ट मैथड के अंदर, पैरेंट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर डबल अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट। तो यहाँ क्या किया हमने, इस वाले क्लास के पैरेंट को कॉल किया, पैरेंट के कंस्ट्रक्ट मैथड को कॉल किया, और यहाँ पास करेंगे कुछ पैरामीटर्स। तो फर्स्ट पैरामीटर होने वाला है विजेट की आईडी, तो यहाँ दे देते हैं WPA अंडरस्कोर अनाउंसमेंट। देन होने वाला है उसका लेबल, जैसे कि हम देख पाएंगे यहाँ हमारे पास आर्काइव्स ऑडियो, उसी तरीके से हम देख पाएंगे लेट्स से WPA कॉल अनाउंसमेंट। साथ ही साथ जो हमारे पास नेक्स्ट होने वाला कॉल ऑप्शनल पैरामीटर्स, इट मींस विजेट ऑप्शंस, यहाँ देख सकते हैं हमारे पास है कॉल डिस्क्रिप्शन, तो सिंपली हम यहाँ ही पास कर सकते हैं, लेट्स कॉल इट एज डिस्क्रिप्शन। और यहाँ होने वाला दिस इज अ कस्टम विजेट फॉर वर्डप्रेस अनाउंसमेंट्स। तो यहाँ नेक्स्ट सब कुछ सेव करने के बाद चलते हैं प्लगइन की मेन फाइल पे, और यहाँ जैसे कि हम जानते हैं इस क्लास फाइल को हमने इंक्लूड किया ऑलरेडी। तो यहाँ जाएंगे इस फंक्शन के अंदर, जिस फंक्शन को हमने कॉल किया इनसाइड इस एक्शन हुक। यहाँ पर जाने के बाद इस क्लास को फर्स्ट हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद हम यूज़ करने वाले वर्डप्रेस के एक और फंक्शन को, एंड दिस इज़ नॉट रजिस्टर साइड बार विजेट, दिस इज़ रजिस्टर विजेट। और यहाँ आने के बाद हम इस क्लास के नेम को पास कर देंगे। होने वाला क्या है, जब हम प्लगइन को एक्टिवेट करेंगे, एक्टिवेट होने के बाद ये एक्शन हुक वर्क करेगी, काम करेगी, काम करने के बाद इस फंक्शन को कॉल करेगी, और इस वाले क्लास के अकॉर्डिंग पैरामीटर्स को सेट करने के बाद ये विजेट को क्रिएट करने वाली है इनसाइड वर्डप्रेस एडमिन लिस्ट। तो सब कुछ सेव करने के बाद चलते हैं ब्राउजर में, एक बार कोड को रीचेक कर लें फर्स्ट एग्जीक्यूट करने से पहले। सो हियर वी हैव ऑल द कमेंट लाइंस, इट्स ओके। हियर वी हैव कांस्टेंट, इट इज़ ऑल्सो ओके। हमने क्लास फाइल को इंक्लूड किया है। चलते क्लास फाइल में,
तो यहाँ हमने एक फर्स्ट कांस्टेंट चेक किया क्या ये एग्जिस्ट करता है, तो ओके, अदरवाइज एक्सेस डिनाइड। सो यहाँ हमारे पास मिस्टेक है, यहाँ में ऐड करना एक्सक्लेमेशन साइन। इसका मतलब ये कांस्टेंट अगर डिफाइन नहीं है तो देना आना चाहिए एक्सेस डिनाइड। अदरवाइज हम जाएंगे और यूज़ करेंगे मेथड नंबर 2 टू लोड दिस wp-load.php। एक बार हमने लोड कर दिया तो इस क्लास को एक्सटेंड करने के बाद हम इसके पेरेंट कंस्ट्रक्टर को यूज़ करके सारे पैरामीटर्स को सक्सेसफुली में सेट कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पर हमने एक्शन हुक यूज़ किया, इस फंक्शन को यूज़ किया और इस फंक्शन के अंदर यहाँ कॉल किया रजिस्टर विजेट, एक और वर्डप्रेस फंक्शन, और जहाँ कॉल किया अपने उस क्लास को। सो एवरीथिंग इज लुकिंग फाइन। चलते हैं ब्राउज़र में, रीलोड करते हैं। रीलोड करने के बाद हम जाएंगे प्लगइन्स लिस्ट में, मीन्स इंस्टॉल प्लगइन्स, और यहाँ जाने के बाद हम उस प्लगइन को फर्स्ट एक्टिवेट करते हैं। सो क्लिक ऑन एक्टिवेट बटन, प्लगइन एक्टिवेटेड, और यहाँ जाएंगे, रीलोड करेंगे, इस विजेट्स वाली लिस्ट में स्क्रॉल करेंगे। रीलोड करने के बाद तो देख पाएंगे होपफुली WP अनाउंसमेंट, और यहाँ हमारे पास डिस्क्रिप्शन। तो सक्सेसफुली यहाँ फ्रेंड्स हमने क्रिएट किया एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ विजेट इनसाइड दिस वर्डप्रेस। अब यहाँ पर अगर हम इसे ड्रैग करके ऊपर जाएं और ड्रॉप करें, लेट्स एग्जाम्पल इनसाइड दिस राइट साइड बार, हम देख सकते हैं। सो यहाँ हमारे पास मैसेज है देयर इज नो ऑप्शंस फॉर दिस विजेट, क्योंकि हमने कोई मेथड्स को ओवरराइड नहीं किया है। लाइक यहाँ जो हमने देखा था फॉर्म मेथड, अपडेट मेथड या विजेट मेथड। अगर हम यूज़ करें इस फॉर्म मेथड को ओवरराइड करने के लिए, तो फ्रेंड्स इस मेथड को ओवरराइड करने के बाद हमारे पास ऑप्शंस दिखने वाले हैं, हमारे पास कुछ इनपुट्स दिखने वाले हैं इनसाइड दिस विजेट सेक्शन। तो यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ इसे ऐड करने के बाद, मीन्स अपने विजेट को यहाँ इस लिस्ट में ऐड करने के बाद, अब हम देखने वाले हैं द वर्क प्रिंसिपल या वर्क बिहाइंड ऑफ दिस फॉर्म। तो यहाँ फ्रेंड्स हम फर्स्ट स्टार्ट करने वाले कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्म मेथड। ये मेथड काफ़ी यूजफुल है क्योंकि इसे सही तरीके से ओवरराइड करने के बाद हम क्रिएट कर पाएंगे अपना एडमिन व्यू ऑफ कस्टम विजेट। चलते अपने कस्टम क्लास के अंदर, और यहाँ जाने के बाद लेट्स से क्रिएट विजेट एडमिन व्यू, और यहाँ पर जिस मेथड को हम यूज़ करने वाले फॉर्म मेथड, अब इसका कैसा सिग्नेचर होने वाला, तो सिग्नेचर देखने के लिए चलते हैं अपने इस क्लास के अंदर, मीन्स इस पेरेंट क्लास के अंदर। हम यहाँ जाएंगे और सर्च करेंगे फंक्शन फॉर्म मेथड, तो देख पाएंगे पब्लिक फंक्शन फॉर्म एंड इंस्टेंस। हम इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ जाएंगे, इसे यूज़ करेंगे। अब यहाँ आने के बाद अगर हम कहें इको दिस इज़ एन एडमिन व्यू ऑफ दिस विजेट, सेव करने के बाद चलते हैं ब्राउज़र में, और यहाँ जाने के बाद हम देख पाएंगे देयर आर नो ऑप्शंस, बट रीलोड करने के बाद यहाँ देख पाएंगे अपने इसी विजेट के अंदर दिस इज एन एडमिन व्यू ऑफ दिस विजेट। तो सक्सेसफुली यहाँ फ्रेंड्स बाय द हेल्प ऑफ दिस स्टैटिक मैसेज हमने रेंडर किया अपना फर्स्ट एडमिन व्यू। अब करना क्या है, इस सिंपल से स्टैटिक मैसेज के बजाय हमें चाहिए दो इनपुट फील्ड होने चाहिए, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, जहाँ फिल कर पाएँ अपने उस अनाउंसमेंट का टाइटल और अनाउंसमेंट के डिस्क्रिप्शन। अब वहाँ उन इनपुट फील्ड्स को क्रिएट करने के लिए फर्स्ट हम इसे रिमूव करेंगे, और यहाँ पर विद इन दिस PHP टैग, मीन्स क्लोजिंग ऑफ PHP टैग एंड ओपनिंग ऑफ PHP टैग, और इन दोनों के बीच में हम क्रिएट करने वाले हैं पैराग्राफ। फर्स्ट होने वाला लेबल टैग, लेट्स कॉल इट टाइटल, एंड आफ्टर दिस टाइटल लेट्स से इनपुट टाइप टैग्स हम एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करेंगे एंड नेम इक्वल्स टू टाइटल। साथ ही साथ इसका देते हैं एक ID एट्रीब्यूट एंड कॉल इट एज टाइटल। सेव होने के बाद इसे हम रिमूव कर देते हैं। सेव होने के बाद चलते हैं ब्राउज़र पे, रीलोड करेंगे। अगर हम ओपन करें WP अनाउंसमेंट तो हम देख पाएंगे टाइटल एंड इनपुट टाइप टाइटल। अब यहाँ मान लेते हैं दिस इज़ अ विजेट, जो कि हमने ड्रैग किया अपने राइट साइड बार में। बट फ्रेंड्स जैसा कि हम जानते हैं इस वाले विजेट को हम यूज़ कर सकते हैं जितने भी साइड बार्स हमारे इस थीम के अंदर है, हम सभी जगह पे ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं। अब यहाँ क्या हमारे पास दिक्कत है, दिक्कत ये है कि अगर सेम विजेट को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो हमारे पास हर बार आने वाला है नेम इक्वल्स टाइटल एंड ID इक्वल्स टू टाइटल। तो क्या कर सकते हैं, हम डायनामिक तरीके से इसे जनरेट करेंगे ताकि हर बार जब ये ड्रैग ड्रॉप हो तो एक यूनिक ID और एक यूनिक नेम एट्रीब्यूट जनरेट हो। सो इसे जनरेट करने के लिए हम यूज़ करने वाले कुछ मेथड्स, जो मेथड्स हमारे इसी क्लास के अंदर डिफाइन है। अगर हम सर्च करें जैसे कि गेट फील्ड ID, तो हम देख पाएंगे गेट फील्ड ID जो जनरेट करने वाला है डायनामिक तरीके से एक फील्ड ID वैल्यू। साथ ही साथ अगर हम सर्च करें गेट फील्ड नेम तो देख पाएंगे हमारे पास वो भी एक मेथड है। अब इन दोनों मेथड्स को हम यूज़ करने वाले हैं अपने इस इनपुट टाइप टैग्स में। तो सिंपली इस नेम एट्रीब्यूट के अंदर जाएंगे PHP टैग, और यहाँ होने वाला इको दिस गेट फील्ड नेम यूज़ कर लेते हैं, और इसके अंदर पास करना इस फील्ड के नेम को, एंड दिस विल बी समथिंग कॉल्ड WPA
title। अब यहाँ आने के बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा अगर मैं ब्रेक कर दूँ इस इनपुट टाइप टेक्स्ट को, या अगर थोड़ा मैं जूम आउट कर दूँ, इट्स ओके नाउ। सो यहाँ नेम एट्रीब्यूट के अंदर गेट फिल नेम WPA टाइटल, इसके बाद हम जाएंगे इस ID एट्रीब्यूट के अंदर PHP टैग, और यहाँ होने वाला है echo this get filled ID, और इसके अंदर पास करेंगे fill name and it will be WPA title। तो सेव होने के बाद हम चलते हैं ब्राउज़र पे, रिलोड करेंगे, और यहाँ पर अगर मैं इंस्पेक्ट करें इस टाइटल वाले इनपुट पे, तो हम देख पाएंगे वी हैव अ डायनेमिक वैल्यू ऑफ दिस नेम एट्रीब्यूट एज वेल एज ऑफ दिस ID एट्रीब्यूट। अब यहाँ क्या करते हैं, एक और बार हम इस विजेट को ड्रैग ड्रॉप करते हैं इनटू दिस लेफ्ट साइड बार। हम यहाँ जाएंगे और यहाँ जाकर क्लिक करते हैं लेफ्ट साइड बार में, हम ऐड करने वाले सो क्लिक हियर ऐड विजेट। अब यहाँ जाने के बाद अगर हम इंस्पेक्ट करें अपने इस लेफ्ट साइड बार में, तो हम देख पाएंगे दिस टाइम डायनेमिक नेम एट्रीब्यूट ऑफ 3 and 3 ऑफ दिस ID। तो सक्सेसफुली यहाँ हमने फिक्स किया द जनरेशन ऑफ डायनेमिक नेम एट्रीब्यूट वैल्यू एंड ID एट्रीब्यूट वैल्यू। अब यहाँ तो हमने क्रिएट कर लिया अपने इस टाइटल को, अब हमें चाहिए एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब यहाँ जाएंगे, क्रिएट करेंगे एक और पैराग्राफ टैग, इसके अंदर होने वाला है लेबल, साथ ही साथ यहाँ हमें पास करना ID एट्रीब्यूट ऑफ दिस फील्ड। तो इसी सिंटैक्स को हम कॉपी कर लेते हैं ऑफ दिस ID एट्रीब्यूट और यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ जाने के बाद ये होने वाला डिस्क्रिप्शन, यहाँ यूज़ करने वाले अपने डिस्क्रिप्शन के लिए टेक्स्ट एरिया, साथ ही साथ हमारे पास नेम एट्रीब्यूट हो, तो यहाँ भी हम सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे PHP echo this get filled name, और यहाँ पास करेंगे मीन्स filled name, so it will be WPA description। सेम तरीके से इसे हम कॉपी कर लेते हैं, जाएंगे ID एट्रीब्यूट के अंदर और यहाँ भी यूज़ करने वाले हैं PHP echo this get filled ID, और यहाँ पास करेंगे सेम filled name। तो सक्सेसफुली यहाँ अगर सेव करें, ब्राउज़र पे जाएं, रिलोड करें, तो जहाँ जहाँ हमने ड्रैग ड्रॉप किया वहाँ सक्सेसफुल तरीके से हम देख पाएंगे टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, लेफ्ट साइड बार में टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ थोड़ा CSS करना है क्योंकि हम देख पाएंगे ये आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा है, तो उस केस में हम जाएंगे टेक्स्ट एरिया के अंदर और यूज़ करेंगे एक वर्डप्रेस के क्लास को कॉल्ड वाइड फैट। हम इसे कॉपी कर लेते हैं इस क्लास को और ऐड कर देंगे इस इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स के साथ। सेव होने के बाद साथ ही साथ एक और पैरामीटर ऐड करना फॉर दिस फॉर एट्रीब्यूट, और यहाँ से इस ID वैल्यू को हम कॉपी कर लेंगे और पुट कर देंगे। सेव करते हैं, चलते हैं ब्राउज़र पे, रिलोड करेंगे और यहाँ इंस्पेक्ट करें, तो देख पाएंगे दिस टाइम दिस डिस्क्रिप्शन बॉक्स इज लुकिंग गुड, क्योंकि हमारे पास पिछले टाइम में ये आउट ऑफ द बॉक्स था। सो ये जो इशू था हमारे पास, छोटा सा इशू अबाउट CSS, वो हमने फिक्स कर लिया है। अब क्या करते हैं, अगर इनके अंदर वैल्यूज को हमने पास किया तो सेव करना है इनसाइड ऑफ वो डेटाबेस। तो सेव करने के लिए फ्रेंड्स, जैसा कि हमने डिस्कस किया है, हम यूज़ करने वाले हैं अपडेट मैथड। अब आप बात करोगे कि सर यहाँ तो हमारे पास कोई बटन्स नहीं है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ऑटोमेटिक तरीके से हमें इस फॉर्म मेथड को ओवरराइड करने के बाद ओनली वी नीड टू क्रिएट ओनली इनपुट फील्ड्स। डायनामिक तरीके से हमारे पास एक बटन आने वाला कॉल सेव्ड हम देख पाएंगे। अगर हमने वैल्यू पास किया तो हम देख पाएंगे द बटन इज नाउ इनेबल्ड। तो ये बटन हमने क्रिएट नहीं किया है, ऑटोमेटिक तरीके से ये क्रिएट हुआ है। सो एक बार वैल्यूज को हम पास कर दें, क्लिक करेंगे सेव बटन पे, तो फाइनली वो हिट करेगा हमारे इस अपडेट मैथड को जो बैकग्राउंड में चलने वाला है, और इस अपडेट मैथड के थ्रू ये सेव करेंगे इन वैल्यूज को इनसाइड ऑफ डेटाबेस। तो फटाफट से इस मैथड को ओवरराइड करते हैं। यहाँ जाएंगे आफ्टर दिस फॉर्म मैथड, लेट्स से टू सेव फॉर्म डेटा, और यहाँ होने वाला है पब्लिक फंक्शन। अब बात करें मैथड सिग्नेचर ऑफ अपडेट मैथड, तो यहाँ जाएंगे और सर्च करेंगे फंक्शन अपडेट, तो हम देख पाएंगे हियर वी हैव द मैथड सिग्नेचर। हम इसे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ जाएंगे और पेस्ट कर देंगे। सो यहाँ इस अपडेट मैथड में हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं, न्यू इंस्टेंस एंड ओल्ड इंस्टेंस। अब यहाँ पर ये न्यू इंस्टेंस क्या, तो सिंपली जब हम वैल्यूज पास करेंगे अपने इनपुट बॉक्स में लाइक टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, तो हर बार एक न्यू इंस्टेंस जनरेट होने वाला है ऑफ ऑल दीज वैल्यूज। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, सिंपली हम जाएंगे इस अपडेट मैथड के अंदर और क्रिएट करेंगे फर्स्ट एक वेरिएबल कॉल इंस्टेंस के नेम से, जो कि एक ब्लैंक एरे होने वाला है, और यहाँ चेक करेंगे क्या हमारे न्यू इंस्टेंस में जो टाइटल वैल्यू है जो हमने पास किया है
मीन्स हियर वी हैव द टाइटल, और टाइटल का जो हमने लेबल दिया था मीन्स नेम दिया था, इट विल बी WPA टाइटल। हम इसे कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे। क्या हमारे पास न्यू इंस्टेंस में इस वाले की का कोई वैल्यू है? अगर वैल्यू है सो इट्स सेट, अगर वैल्यू है देन दिस इज द वैल्यू, अदरवाइज एम्प्टी वैल्यू। अब हम इसे रिटर्न करने वाले हैं। सो रिटर्न करने के बाद इसे स्टोर करेंगे इस इंस्टेंस वेरिएबल में, मीन्स एरे के अंदर जो की होने वाला है कॉल्ड WPA टाइटल। सो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ फ्रेंड्स हमने क्रिएट किया एक इंस्टेंस वेरिएबल जो कि एक एरे टाइप का है, उसमें की डिफाइन किया कॉल WPA टाइटल, और सेम की डिफाइन करना होगा जिस की को हमने यहाँ स्पेसिफाई किया है। अब यहाँ क्या किया, इस न्यू इंस्टेंस से हमने पहले ये चेक किया क्या हमारे पास इस की के अंदर कोई वैल्यू है। अगर वैल्यू है देन वो असाइन कर दे हमारे इस टाइटल के अंदर। अब यहाँ पर सेम लाइन ऑफ कोड रिपीट करना है, एंड दिस टाइम इट विल फॉर WPA डिस्क्रिप्शन। हम इसे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर देंगे न्यू इंस्टेंस, और यहाँ पेस्ट कर देंगे। अगर वैल्यू है हमारे इसके अंदर तो सिंपली हम उसे रिटर्न कर देंगे। और फाइनली इन सारे कोड को कंप्लीट करने के बाद हम करने वाले हैं रिटर्न इंस्टेंस। तो यहाँ फ्रेंड्स हम देख पाएंगे सक्सेसफुल तरीके से हमने दो मेथड्स को ओवरराइड कर दिया। फर्स्ट डिस्प्ले करने का इनसाइड एडमिन पैनल, एंड सेव करने का इनसाइड आवर डेटाबेस। अब एक बार फटाफट चेक कर लेते हैं। चलते हैं एडमिन पैनल में, रीलोड करेंगे। रीलोड करने के बाद चलते हैं अपने इस राइट साइड बार में। यहाँ जाने के बाद लेट्स से सैम्पल WPA अनाउंसमेंट कह सकते हैं, टेस्ट है ये। उसके बाद यहाँ जाएंगे कंटेंट चेक, और यहाँ से क्लिक करेंगे सेव बटन। तो सक्सेसफुली वैल्यूज नाउ सेव्ड। अब सेव होने के बाद यहाँ पर इन वैल्यूज़ को रेंडर करना है ताकि हमें ये याद हो कि हमने पिछले टाइम में क्या वैल्यूज सेंड किए थे। तो वैल्यूज़ को रेंडर करने के लिए मीन्स आफ्टर सेव रेंडर करने के लिए हम जाएंगे इस फॉर्म मेथड के अंदर, और यहाँ फ्रेंड्स इस वाले इंस्टेंस का हम यूज़ करने वाले हैं। तो कैसे यूज़ करेंगे, तो सिंपली लेट्स से टाइटल इक्वल्स टू, यहाँ कर सकते हैं ओल्ड टाइटल इक्वल्स टू, और यहाँ मिलने वाला इस वेरिएबल के थ्रू हमारे पास इंस्टेंस के अंदर सेम की मिलने वाला है हमारे पास कॉल्ड WPA टाइटल, क्योंकि इसे इंस्टेंस की को हमने यूज़ किया है और सेव किया है इनसाइड आवर डेटाबेस। सो दीज आर द कीज व्हाट वी हैव यूज्ड फॉर दिस नेम एट्रीब्यूट मीन्स ऑफ दिस टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। सो ये सेम की सेव हुए इनसाइड डेटाबेस। तो यहाँ पर इस टाइटल वैल्यू को रीड करने के लिए हम यूज़ करेंगे WPA अंडरस्कोर टाइटल। अब यहाँ नेक्स्ट हमारे पास सेम कॉन्सेप्ट में होने वाला फॉर डिस्क्रिप्शन। सो ओल्ड टाइटल के प्लेस पे आने वाला है ओल्ड डिस्क्रिप्शन, और यहाँ होने वाला है WPA डिस्क्रिप्शन जिसकी में हमने सेव किया है। अब गेट करने के बाद हम क्या करते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं, जाएंगे इस इनपुट टाइप में, और यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट ऐड कर लेते हैं कॉल वैल्यू, और यहाँ करेंगे PHP टैग इको, और ये होने वाला है ओल्ड टाइटल। साथ ही साथ यहाँ एक और चीज़ कर लेते हैं, अगर ये एम्प्टी है मीन्स ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता, तो फर्स्ट टाइम इट कंटेन्स एन एम्प्टी वैल्यू। अगर इन वैल्यू को सेव नहीं किया इनसाइड डेटाबेस तो हमारे पास ये कीज़ नहीं होने वाले। उस केस में क्या होगा, इन कीज़ के वैल्यू होंगे कुछ एम्प्टी वैल्यूज़। तो यहाँ पर हम इस की को कॉपी कर लेते हैं ओल्ड डिस्क्रिप्शन। हम जाएंगे इस डिस्क्रिप्शन के अंदर मीन्स टेक्स्ट एरिया के अंदर, इन बिटवीन टेक्स्ट एरिया हम यूज़ करेंगे PHP टैग इको, और यहाँ होने वाला है ओल्ड डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर नेक्स्ट सेव करेंगे सारे चेंजेस को, ब्राउजर पे चलते हैं, रीलोड करेंगे। रीलोड करने के बाद अगर हम जाएं WPA अनाउंसमेंट के अंदर तो देख पाएंगे वी हैव द एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। अगर हम वहीं जाएं इस लेफ्ट साइड बार के अंदर तो देख पाएंगे वी डोंट हैव एनी वैल्यू, क्योंकि हमने इन कीज़ को या कहें इस वाले विजेट को हमने सेव नहीं किया फ्रॉम दिस साइड बार, हमने सेव किया था फ्रॉम दिस राइट हैंड साइड बार। अब यहाँ पर कर लेते हैं लेट्स से लेफ्ट साइड बार टाइटल, और यहाँ होने वाला है लेफ्ट साइड बार वैल्यू। अब यहाँ पास करने के बाद क्लिक ऑन सेव बटन। सेव होने के बाद देख पाएंगे वैल्यूज ऑटोमेटिकली रेंडर हो चुके हैं। अगर हम रीलोड करें दोनों को ओपन कर लेते हैं, दिस इज ऑफ राइट साइड बार एंड दिस इज ऑफ लेफ्ट साइड बार। तो सक्सेसफुली यहाँ पर हमने क्रिएट किया अपने एडमिन पैनल का व्यू ऑफ दिस कस्टम विजेट, साथ ही साथ इन वैल्यूज को सेव किया इनसाइड आवर डेटाबेस। अब क्या करना है, इस वाले विजेट के इन्फॉर्मेशंस को हमें डिस्प्ले करना है इन फ्रंट एंड, ताकि जो टाइटल या अनाउंसमेंट जो हम देना चाहते हैं अपने साइट यूजर्स को सक्सेसफुली हम रीड करके रेंडर कर पाएं अपने फ्रंट एंड लेआउट पे। अब यहाँ फ्रेंड्स हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कि अगर आपसे कोई कहे कि इन वैल्यूज को हमने सेव कर लिया फ्रॉम कस्टम विजेट ऑफ दिस राइट साइड बार
कस्टम विजेट ऑफ दिस लेफ्ट साइड बार। तो ये वैल्यूज कहाँ स्टोर होंगे? इनसाइड आवर डेटाबेस। चलते हैं डेटाबेस के अंदर और यहाँ जाने के बाद ओपन करेंगे WP ऑप्शंस टेबल। रिमेंबर जिस कस्टम विजेट से हमने डेटा को सेव किया ये हमारा कस्टम विजेट है जिसका हमने एक आईडी स्पेसिफाई किया था व्हाइल क्रिएशन एंड दैट इज WP_announcement। तो डेटाबेस में क्या होने वाला है? डेटाबेस में हमारे पास एक ऑप्शन की क्रिएट होने वाला है दैट इज widget_WPA_announcement। विजेट अंडरस्कोर एक प्रीफिक्स यूज होने वाला ऑटोमेटिक तरीके से इस ऑप्शन को क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ जाएंगे WP ऑप्शंस टेबल में और सर्च करेंगे। फर्स्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर लेते हैं। तो स्क्रॉल करने के बाद हम देख पाएंगे widget_WPA_announcement और इस वाले की के अंदर हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं और ये सारे के सारे वैल्यूज एक सीरियलाइज्ड डेटा हैं। हम इसे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ इसे पेस्ट कर लेंगे तो देख पाएंगे वी हैव अ सीरियलाइज्ड डेटा जिसके अंदर वो सारे वैल्यूज हैं जो हमने सेव किया फ्रॉम आवर कस्टम विजेट। तो यहाँ वैल्यूज दो सेट में हम देख पाएंगे। दिस इज आवर फर्स्ट सेट जो हमने सेव किया है। यहाँ हमारे पास टाइटल है एंड डिस्क्रिप्शन। जो सेकंड सेट है हमारे पास नेक्स्ट वन ऑल्सो वी हैव टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन एंड सेकंड वैल्यू। तो कहने का मतलब है अपने कस्टम विजेट को जितने बार हम ड्रैग ड्रॉप करके साइड बार्स में ऐड करेंगे तो सक्सेसफुली हर एक वैल्यूज को सेव करने वाला है इन अ सेट। जो फर्स्ट सेट है वहाँ हमारे पास सेम कीज हैं कॉल टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, अनदर सेट टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। तो सिंपल सा आंसर होगा। अगर हमसे कोई पूछे कहाँ वैल्यू सेव होने वाले हैं तो सेव होने वाले हमारे WP ऑप्शंस टेबल में जो की यूज होने वाला है कॉल widget_ एक प्रीफिक्स जो कि बाय डिफॉल्ट प्रीफिक्स होने वाला है और उसके बाद यूज होगा WP अनाउंसमेंट जो कि विजेट आईडी होगा। अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में कि जो फ्रेंड्स मैंने इस फॉर्म को डिस्प्ले किया है, कंटेंट्स को सेव किया है, अब यहाँ इस सारे वैल्यूज को डिस्प्ले करना है इनसाइड दिस फ्रंट एंड लेआउट। अब यहाँ इस लेआउट को रेंडर करने के लिए हम ओवरराइड करने वाले हैं अपने विजेट मेथड को। देख पाएंगे ऑटोमेटिकली इसने हमें इंस्ट्रक्ट भी किया है कि अपने विजेट के कंटेंट्स को डिस्प्ले करने के लिए जो हमने ड्रैग किया था, ड्रॉप किया था, तो इसने इंस्ट्रक्ट किया है कि वैल्यूज को डिस्प्ले करने के लिए इस राइट हैंड साइड बार में या लेफ्ट हैंड साइड बार में हमें ओवरराइड करना है अपने विजेट मेथड को। यहाँ फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं अपने पेरेंट क्लास के अंदर और यहाँ जाने के बाद सर्च करेंगे फंक्शन विजेट और यहाँ से इस मेथड सिग्नेचर को हम कॉपी कर लेते हैं। चलते हैं अपने कस्टम क्लास के अंदर, स्क्रॉल करेंगे और यहाँ जाने के बाद let's add one more method and this time render widget to front end। और यहाँ आने के बाद हम यूज करेंगे पब्लिक फंक्शन विजेट। हमारे पास दो वैल्यूज हैं कॉल आर्ग्स एंड इंस्टेंस। अब हम जानते हैं इस मेथड को यूज करके हम डिस्प्ले करने वाले हैं अपने कस्टम विजेट के कुछ इन्फॉर्मेशंस को जैसे कि टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन हियर इनसाइड द साइड बार। तो इसे पूरा का पूरा हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो होगा क्या, हम क्या करने वाले हैं सिंपली, तो यहाँ फ्रेंड्स इन मैसेजेस के अलावा हम यूज करेंगे कस्टम इमेज मीन्स एक नॉर्मल इमेज ताकि ये जो वैल्यूज हम डिस्प्ले करेंगे वो काफ़ी बेहतर तरीके से दिखें। तो जैसा कि हम जानते हैं दिस इज एन अनाउंसमेंट, हियर वी हैव टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। तो हम यूज करेंगे एक स्पीकर इमेज ताकि इन वैल्यूज के साथ उस इमेज को अटैच करें अपने वैल्यूज को रेंडर करने के लिए ताकि बिल्कुल सही तरीके से दिखें। तो ऑलरेडी इस वीडियो क्रिएट करने के पहले मैंने एक इमेज फाइल डाउनलोड की थी फ्रॉम इंटरनेट जो कि फ्री इमेज है कॉल sound.png। अब इस स्पीकर को यूज करेंगे हम इन वैल्यूज के साथ डिस्प्ले करने के लिए इनसाइड दिस फ्रंट एंड। चलते कोड के अंदर और यहाँ जाने के बाद PHP क्लोजिंग टैग एंड ओपनिंग टैग और यहाँ क्या करने वाले फर्स्ट पैराग्राफ टैग, लेट्स से दिस इज अ फ्रंट एंड। और यहाँ जाने के बाद इस मैसेज को सेव करने के बाद चलते हैं ब्राउज़र पे, रीलोड करेंगे तो देख पाएंगे दिस इज़ अ फ्रंट एंड। अब यहाँ पर इस मैसेज के अलावा हमें रेंडर करना अपने इन वैल्यूज़ को साथ ही साथ अपने उस इमेज को। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, इस इमेज को फर्स्ट हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम जाएंगे अपने फोल्डर के अंदर, प्लगइन्स के अंदर WP अनाउंसमेंट एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं एंड लेट्स कॉल इट एज इमेजेस के नाम से या सिंपली इमेज के नाम से और यहाँ पेस्ट कर देंगे। यहाँ पेस्ट करने के बाद यहाँ जाते हैं और यहाँ फ्रेंड्स एक बात मैं बता दूँ कि इस विजेट मेथड के अंदर जो वैल्यूज़ हमारे पास हैं मीन्स पैरामीटर जो हमारे पास अर्ग्स, इसको यूज़ करके हम काफ़ी सारे क्लासेस को ऐड कर पाएंगे क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट क्लास ये WP विजेट जो कि पेरेंट क्लास है ये हमें प्रोवाइड करता है। अब ये कौन कौन से क्लासेस हम कैसे यूज़ कर पाएंगे, तो सिंपली फर्स्ट हम इसे रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर अपने इस कस्टम विजेट को फर्स्ट हम डिस्प्ले करने वाले हैं। तो हम क्रिएट करने वाले हैं एक विजेट कंटेनर। अब विजेट कंटेनर क्या है, अगर हम इस कैलेंडर को फर्स्ट इंस्पेक्ट करेंगे, इस कोड में जाएंगे तो देख पाएंगे यहाँ पर हमारे पास एक साइड बार है। इस साइड बार के अंदर हमारे पास एक असाइड टैग है जिसके अंदर कैलेंडर टू एक आईडी है एंड दिस इज आवर विजेट कंटेनर ऑफ दिस कैलेंडर।
सो इसी तरीके से हम यूज़ करने वाले कुछ क्लासेस को, जिन क्लासेस के बेसिस पे डायनामिक तरीके से हम जनरेट कर पाएंगे एक विजेट कंटेनर ऑफ आवर कस्टम। अभी यहाँ पर विजेट कंटेनर को क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करने वाले आर्ग्स और इसके अंदर पास करेंगे बिफोर अंडरस्कोर विजेट कीवर्ड। एक बार सही तरीके से यूज़ कर लिया, रिमेंबर सारे के सारे लोअर केस में होंगे और साथ ही साथ इन वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए हमने यूज़ किया अंडरस्कोर एंड ई को args इक्वल्स टू इसे क्लोज भी करना है एंड इट विल बी आफ्टर अंडरस्कोर विजेट। साथ ही साथ यहाँ कंटेनर क्रिएट कर लिया फॉर द टाइम बिंग। अगर कहें इनसाइड दिस p टैग लेट्स से सैम्पल मैसेज और यहाँ पर हम इसे सेव कर देते हैं। ब्राउज़र में जाएंगे, रिलोड करेंगे। आफ्टर दिस कैलेंडर हियर वी हैव सैम्पल मैसेज। इंस्पेक्ट करते हैं तो देख पाएंगे फ्रेंड्स हमारे पास एक SI टैग है और ये हमारा विजेट कंटेनर है ऑफ अनाउंसमेंट विजेट। साथ ही साथ इस क्लास के अंदर देख पाएंगे हमारे पास वो विजेट आईडी है जो हमने क्रिएट किया था अपने विजेट के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमें डिस्प्ले करना है अपने टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन वैल्यू को। तो जैसे हमने कंटेनर क्लास क्रिएट किया है अपने इस विजेट के लिए, तो हमारे पास इस टाइटल वैल्यू को डिस्प्ले करने का भी हमारे पास एक क्लास है, तो कहेंगे ई को, और यहाँ होने वाला है आर्ग्स। आर्ग्स के अंदर हम पास करेंगे बिफोर अंडरस्कोर टाइटल। साथ ही साथ हमारे पास होने वाला है ई को आर्ग्स और ये होने वाला है आफ्टर अंडरस्कोर टाइटल। अब यहाँ पर थोड़ा अगर अपेंड कर दें या इंडेंट कर दें, इंडेंट करने के बाद हम जाएंगे इस टाइटल के अंदर और डिस्प्ले करेंगे अपने टाइटल वैल्यू को। टाइटल वैल्यू को गेट करने के लिए हम यूज़ करने वाले इस सेकंड वैल्यू को ऑफ इंस्टेंस। यहाँ हमने इसे यूज़ किया था टू पुट डायनामिक क्लासेस जो कि क्रिएट कर रहा है, ये कंटेनर क्रिएट कर रहा है। अब इसे यूज़ करेंगे टू गेट वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ प्रिंट करने के लिए ई को, अगर हम कहें इंस्टेंस, इस इंस्टेंस के अंदर हम पास करने वाले जिस की को हमने सेव किया इनसाइड आवर डेटाबेस फॉर टाइटल कॉल wp_title। हम इसे कॉपी कर लेंगे और सेव कर देंगे। चलते हैं ब्राउज़र पे, रिलोड करेंगे तो देख पाएंगे here we have sample WPA and this is the title value of this first widget inside this right sidebar। तो यहाँ पर अगर इसे इंस्पेक्ट करें, इंस्पेक्ट करने के बाद हम देख पाएंगे here we have the parent container और उसके बाद हमारे पास एक h2 टैग है जो डायनामिक तरीके से क्रिएट हुआ है। once we added this before title and closing of h2 tag by using this आफ्टर टाइटल। इसी तरीके से हमें डिस्क्रिप्शन डिस्प्ले करना है, तो यहाँ होने वाला ई को। अब यहाँ हमारे पास कोई दूसरा क्लास नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक कस्टम क्लास क्रिएट करेंगे। सो लेट्स से आर्ग्स के नाम से, नॉट आर्ग्स के नाम से, क्योंकि हमारे पास कोई क्लास नहीं है फॉर डिस्क्रिप्शन, तो हम यूज़ करेंगे एक div टैग। लेट्स से div टैग, इस div टैग के अंदर हम अपना कस्टम क्लास देंगे कॉल क्लास के नेम से और ये होने वाला है लेट्स कॉल इट एज विजेट डिस्क्रिप्शन और इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सो वैल्यूज़ को रीड करने के लिए हम यूज़ करने वाले अपने इस इंस्टेंस वेरिएबल को इसे कॉपी कर लेंगे, कॉनकैटिनेशन यूज़ करेंगे और डिस्क्रिप्शन वैल्यू को गेट करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं wp_description। तो यहाँ पर सब कुछ सेव करने के बाद चलते हैं ब्राउज़र पे, रिलोड करेंगे तो देख पाएंगे here we have title and description। मान लेते हैं आपने कुछ फॉर्मेटिंग किया हो अपने इस डिस्क्रिप्शन के अंदर, मीन्स कुछ पैराग्राफ्स ऐड किया हो, कुछ लाइन ब्रेक्स ऐड किया हो। फॉर एग्जांपल हम चेक कर लेते हैं, यहाँ हमने यूज़ किया लाइन ब्रेक एंड दिस इज सेकेंड लाइन। यहाँ पर अगर हम सेव करें, सेव कर दिया है, यहाँ जाएंगे रिलोड करेंगे तो देख पाएंगे दिस सेकेंड लाइन इज कमिंग इनसाइड द सेम लाइन, बट यहाँ हमने इंस्ट्रक्ट किया था दिस इज अ न्यू लाइन, तो यहाँ हमारे पास आना चाहिए एक न्यू लाइन। अब इस तरीके की फॉर्मेटिंग करने के लिए हम यूज़ करने वाले एक और वर्डप्रेस फंक्शन बिफोर एंटर दिस वैल्यू। इस वैल्यू को प्रिंट करने के पहले हम यूज़ करने वाले wp auto p, ताकि अगर हमने कुछ ऐड किया हो, कुछ पैराग्राफ्स, कुछ लाइन ब्रेक्स, तो ऑटोमेटिकली ये फंक्शन उसे डिटेक्ट करे और बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही फॉर्मेट कर दे इनसाइड ऑफ फ्रंट एंड। हम सेव करेंगे, रिलोड करेंगे तो देख पाएंगे कंटेंट चेक एंड दिस इज सेकेंड लाइन। एक और लाइन ऐड करते हैं, लेट्स से दिस इज थर्ड लाइन और साथ ही साथ फोर्थ वाली लाइन को हम सेम में ऐड करेंगे। सो दिस इज थर्ड लाइन एंड दिस इज फोर्थ लाइन। क्लिक ऑन सेव बटन, रिलोड करेंगे तो देख पाएंगे कंटेंट चेक, दिस इज सेकेंड लाइन एंड दिस इज थर्ड लाइन, दिस इज फोर्थ लाइन। सो यहाँ फ्रेंड्स हमने देखा ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ टू क्रिएट अ विजेट इनसाइड एडमिन पैनल, इनसाइड फ्रंट एंड, साथ ही साथ इन वैल्यूज को कैसे सेव करें। एक और बात, जिस इमेज को हमने प्लेस किया अपने इमेजेस वाले फोल्डर में, अब यहाँ डिस्प्ले करना बिफोर दिस टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर अगर दिस आफ्टर टाइटल मीन्स हम यूज़ करें तो चलेंगे आफ्टर टाइटल के बाद और यहाँ यूज़ करेंगे ई को, एक इमेज टैग
और यहाँ पर जिस कांस्टेंट को हमने क्रिएट किया था URL के नाम से हम इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ जाएंगे, src टैग यूज़ करेंगे और यहाँ पर इमेज के सोर्स फाइल को मीन्स पाथ को गेट करना है। तो गेट करने के लिए हम जाएंगे इमेजेस फोल्डर के अंदर, हियर वी हैव sound.png। तो यहाँ यूज़ करेंगे अपने उस कांस्टेंट को, सो 2 डॉट्स कांस्टेंट। उसके बाद हम जाएंगे इमेजेस फोल्डर के अंदर और यहाँ से गेट करेंगे sound.png। सेव करने के बाद चलते हैं ब्राउज़र पे, रीलोड करेंगे, देख पाएंगे वी हैव एन स्पीकर इमेज। थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं यूजिंग CSS। सो यहाँ हमारे पास है मैक्स विड्थ 100 पिक्सल मीन्स 100%। अगर हम कहें थोड़ा कम कर लेते हैं, लेट्स से विड्थ इक्वल टू समथिंग कॉल 150 पिक्सल एंड आई थिंक दैट, और थोड़ा कम कर लेते हैं, लेट्स से 130 पिक्सल एंड इट्स ओके। तो यहाँ पर अगर CSS को मैं कॉपी कर लूँ, कॉपी करने के बाद या तुम यहाँ पुट कर सकते हैं, मीन्स यहाँ पर बाय एडिंग स्टाइल एट्रीब्यूट एंड CSS वैल्यू। रिलोड कर लेंगे तो देख पाएंगे हियर वी हैव कॉल सैम्पल टाइटल जो कि टाइटल है। यहाँ हमारे पास एक इमेज है एंड डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ क्या करते हैं, फटाफट से कुछ CSS ऐड करते हैं टू डेकोरेट आवर कस्टम विजेट फ्रंट एंड व्यू, ताकि CSS ऐड करने के बाद इसका जो थोड़ा लेआउट है वो सही तरीके से दिखे। तो यहाँ फ्रेंड्स टाइम सेव करने के लिए मैंने कुछ CSS ऑलरेडी टाइप किया हुआ। तो यहाँ फ्रेंड्स CSS कोड को ऐड करने के लिए जो कि ऑलरेडी मैंने कॉपी किया है, एक न्यू टैब ओपन कर लेते हैं और इसे पेस्ट कर देंगे। दिस इज ऑल द CSS कोड ऑफ डेमो एप्लीकेशन। तो वहाँ उस डेमो एप्लीकेशन में जो विजेट हमने दिखाया था उसकी जो ID जो हमने क्रिएट की थी दैट इज कॉल्ड अनाउंसमेंट विजेट। बट इस बार जो हमारे पास जो कस्टम क्लास में है उसे हमने चेंज कर दिया एंड दिस इज WP अनाउंसमेंट। सो इसे हम कॉपी करेंगे, या कॉपी करने के पहले चलते हैं सोर्स कोड में, यहाँ समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ इस विजेट कंटेनर को हमने क्रिएट किया यूजिंग आवर कोड ऑफ विजेट कॉल बिफोर टाइटल एंड आफ्टर टाइटल। सो बिफोर टाइटल यूज करने के साथ हमारे पास एक क्लास है, हम देख पाएंगे विजेट अंडरस्कोर WP अनाउंसमेंट। सो इसे पेरेंट क्लास कंसिडर करके हम सारे CSS को लिखने वाले हैं। तो फर्स्ट हियर वी हैव द पेरेंट कंटेनर जिसका CSS है, देन हियर वी हैव कॉल्ड आवर पेरेंट कंटेनर और इसके अंदर हमारे पास है h2 टैग। सो ये होने वाला है h2 टैग। देन हियर वी हैव पेरेंट कंटेनर और इसके अंदर जो इमेज हमने यूज़ किया इमेज टैग के लिए, देन हियर वी हैव कॉल्ड पेरेंट कंटेनर और इसके अंदर विजेट डिस्क्रिप्शन। अगर हम क्लास के बारे में थोड़ा ध्यान दें, सो हियर वी हैव विजेट डिस्क्रिप्शन। तो सिंपली यहाँ पर इस पेरेंट क्लास मीन्स पेरेंट जो हमारे पास क्लास है उसके बेसिस पर हमने सारे CSS किए हैं फॉर दिस टाइटल, फॉर दिस इमेज एंड फॉर दिस डिस्क्रिप्शन। अब क्या करते हैं, सारे के सारे CSS कोड को हम कट करते हैं, जाएंगे इस क्लास के अंदर और यहाँ पर PHP टैग क्लोज करेंगे, ओपन करेंगे और इनके बीच में हम यूज़ करने वाले एक स्टाइल टैग और इसके अंदर पुट करेंगे अपने सारे के सारे CSS कोड को। थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं। तो सेव करने के बाद चलेंगे ब्राउज़र पे, रीलोड करेंगे। तो रीलोड करने के बाद हम देख पाएंगे नाउ वी हैव अ प्रॉपर लेआउट ऑफ दिस विजेट। तो फटाफट से एक रियल टाइम डेटा पास करते हैं। तो यहाँ होने वाला है लेट्स इम्पोर्टेंट नोटिस। अब यहाँ कह लेते हैं दिस इज to inform of all WordPress developers that we are starting a free class of custom widget development in WordPress. So please join to learn and get new things for WordPress। और यहाँ पर हम दे देते हैं date and time या simply date is okay। date दे देते हैं let's say of next month that is of 15/04 and 2024। साथ ही साथ अगर अटैच करना हो कोई ईमेल वैल्यू जो कि इंक्वायरी के लिए होने वाला है तो let's say sample@gmail.com। और यहाँ पर एक और चीज़ दे सकते हैं जैसे कि max students allowed equals to let's say 100। अब यहाँ पर हम सेव पे क्लिक करेंगे, हमने इन्फॉर्मेशन को सेव कर दिया है। रिलोड करके देख लेते हैं, जाएंगे राइट साइड बार में, यहाँ हमारे पास और इन्फॉर्मेशन है, हम रिलोड करेंगे तो देख पाएंगे इंपॉर्टेंट नोटिस, हियर वी हैव एन अनाउंसमेंट आइकन और यहाँ देख पाएंगे दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन व्हाट वी हैड सप्लाइड हियर इनसाइड दिस कस्टम विजेट। साथ ही साथ थोड़ा और CSS कर सकते हैं जैसे कि टेक्स्ट अलाइन इस वक्त सेंटर है इस वाले का। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके अगर करें टेक्स्ट अलाइन इक्वल्स टू लेफ्ट तो इस तरीके से हम इसे सेंटराइज कर सकते हैं।
सो यहाँ फ्रेंड्स, यहाँ हमने देखा कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ विजेट डेवलपमेंट इनसाइड दिस कंप्लीट वीडियो। एक और बात हम कर लेते हैं कि जहाँ वैल्यूज़ को हमने सेव किया था यूजिंग दिस अपडेट मैथड। रिमेंबर, हर बार नहीं हो सकता कि हमारे पास वैल्यू होगा। मान लेते हैं किसी यूज़र ने कोई HTML टैग सप्लाई किया है या कोई इनवैलिड कोड, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर वैल्यूज़ को सेव करने के पहले डेटाबेस के अंदर वैल्यूज़ को सबसे पहले सैनिटाइज करना होगा। तो सैनिटाइज करने के लिए यहाँ फ्रेंड्स हम करने वाले हैं sanitization function use of WordPress, so it will be sanitize टेक्स्ट फील्ड, और यहाँ यूज़ कर लेंगे अपने इस वैल्यू को। साथ ही साथ ये डिस्क्रिप्शन है हमारे पास, हम इसे भी कट कर लेते हैं और यहाँ होने वाला है सैनिटाइज टेक्स्ट फील्ड एरिया, मीन्स टेक्स्ट एरिया फील्ड, सिंपली हम उसे पेस्ट कर देंगे। सो यहाँ क्या होगा, अगर कोई यूज़र आपके इस कस्टम विजेट को यूज़ करता है, इनवैलिड कोड पास करता है मीन्स इनवैलिड वैल्यूज़ के साथ, तो ऑटोमेटिकली ये जो फंक्शंस हमने यूज़ किया है, ये सारे के सारे वर्डप्रेस फंक्शंस हैं टू सैनिटाइज वैल्यू बिफोर सेव इनटू डेटाबेस। तो फाइनली फ्रेंड्स, इस कंप्लीट से वीडियो को हमने कंप्लीट कर लिया, जहां हमने सीखा टू क्रिएट अ कस्टम विजेट इनसाइड वर्डप्रेस। अगर आपने कोई भी सेक्शंस मिस ना किया होगा इस वीडियो का, तो आई होप आपके पास भी होगा एक कस्टम विजेट जो आपने क्रिएट किया इस पूरे के पूरे कोर्स के दौरान। सो यहाँ पर अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन होगा इस कोर्स को स्टार्ट करने के पहले, एक विजेट होता क्या है, कैसे क्रिएट करते हैं, कौन कौन से मैथड्स हैं जो फॉलो करने होते हैं, तो यहाँ पर वो सारे के सारे क्वेरीज रिजॉल्व हो चुके होंगे, क्योंकि हमने देखा है टू क्रिएट अ कस्टम विजेट बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच। तो यहाँ फ्रेंड्स, ये जो सोर्स कोड है मैं इसे ड्रॉप करने वाला हूँ इनसाइड गिटहब रिपोजिटरी, और इसका जो लिंक होगा मैं डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो हमारे इसी चैनल पे काफ़ी सारे दूसरे कोर्सेस अगर सही तरीके से आपने कंप्लीट कर लिया, तो आप अपने लेवल को इंक्रीज कर सकते हो फ्रॉम फ्रेशर टू अ प्रो वर्डप्रेस डेवलपर। सो यहाँ पर इस कोर्स को बनाने में मेरा काफ़ी एफर्ट लगा है। सो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं किसी और अमेजिंग वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।